हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों मस्त चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी का जो मॉडल टेस्ट पेपर 5 है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 6वां डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए, हरियाणा एडीओ के लिए और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है सोयाबीन, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है ग्वार, ऑप्शन डी है सूरजमुखी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वार जो है शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से बैगन की कौन सी प्रजाति के फल गोल होते हैं। यानी कि बैगन की कौन सी प्रजाति है जिसमें फल जो है गोल लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्का नवनीत। बैगन की अर्का नवनीत वैरायटी में जो फल हैं कैसे लगते हैं, गोल फल लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फलत होती है। ऑप्शन है बैगन में, ऑप्शन बी टमाटर में, ऑप्शन सी मिर्च में, ऑप्शन डी है भिंडी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टमाटर में जो है कम फल देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है। काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों कि पंजाब छुआरा किसकी एक प्रजाति है। तो पहला ऑप्शन है आम की, ऑप्शन बी है अमरूद की, ऑप्शन सी है टमाटर की, ऑप्शन डी है केला की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब छुआरा जो है टमाटर की एक वैरायटी है। किसकी है, टमाटर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वैशाली वधु एक प्रजाति है किस फसल की। तो पहला ऑप्शन है प्याज की, ऑप्शन बी है भिंडी की, ऑप्शन सी है लहसुन की, ऑप्शन डी है मिर्च की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भिंडी की जो है प्रजाति है। किसकी है, भिंडी की प्रजाति है वैशाली वधु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है। ये भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फूल गोभी में जो ब्राउनिंग है किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो पहला है बोरान की कमी से, ऑप्शन बी है मॉलिब्डेनम की कमी से, ऑप्शन सी है तांबा की कमी से, ऑप्शन सी है जस्ता की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बोरान की कमी से जो है फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस फसल में शंक्वाकार यानी कि कोनिकल जड़ें पाई जाती हैं। तो पहला है शलजम में, ऑप्शन बी है शकरकंद में, ऑप्शन सी है कासवा में, ऑप्शन डी है गाजर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गाजर में जो जड़ें हैं कैसी पाई जाती हैं, शंक्वा आकार की जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस फसल में प्रासरण के लिए विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है पपीता में, ऑप्शन बी है केला में, ऑप्शन सी है आम में, ऑप्शन डी है नींबू में।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आम में जो ग्राफ्टिंग है कौन सी की जाती है? विनियर ग्राफ्टिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है, यानी कि प्रवर्धन के लिए जो है विनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? आम की फसल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सील्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है? किसका? सील्ड कलिकायन का जो प्रयोग है किस फसल में किया जाता है प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पपीता में, ऑप्शन बी है केला के प्रवर्धन के लिए, ऑप्शन सी है नींबू के लिए, ऑप्शन डी है अंगूर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नींबू में जो है सील्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है प्रवर्धन के लिए। किसके? प्रवर्धन के लिए जो है सील्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस फसल में क्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है? तो पहला ऑप्शन है अमरूद में, ऑप्शन बी है आम में, ऑप्शन सी है पपीता में, ऑप्शन डी है केला में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। केला में जो है क्रॉपिंग जो है प्रोसेस की जाती है। क्रॉपिंग क्या होता है? यानी कि फसल को सहारा देना, ठीक है, फसल को सहारा देना क्रॉपिंग कहलाता है। किससे संबंधित है? केला से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस फसल में फलों का विरलीकरण थिनिंग करना महत्वपूर्ण क्रिया है? तो अमरूद में, ऑप्शन बी है आम में, ऑप्शन सी पपीता में, ऑप्शन डी है अंगूर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आम में जो है विलरीकरण प्रोसेस की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन समशीतोष्ण जलवायु का जो है फल है? तो पहला है आम, ऑप्शन बी है अनानास, ऑप्शन सी है अंगूर, ऑप्शन डी है अमरूद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। आम किस जलवायु का पौधा है? तो समशीतोष्ण जलवायु का जो है फल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? तो पहला है बीज द्वारा, ऑप्शन सी है ऊतक संवर्धन द्वारा यानी कि टिश्यू कल्चर द्वारा, ऑप्शन सी है टी या सील्ड कलिकायन द्वारा, ऑप्शन डी है ग्राफ्टिंग द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। टी या सील्ड कलिकायन द्वारा जो है गुलाब में प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कि आलू का खाए जाने वाला भाग है कौन सा? तो पहला है शल्ककंद, ऑप्शन बी है घनकंद, ऑप्शन सी है जड़ और ऑप्शन डी है कंद यानी कि ट्यूबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। आलू में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर खाया जाता है यानी कि कंद को जो है खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है कुफरी देवा, ऑप्शन बी है कुफरी ज्योति, ऑप्शन सी है कुफरी बहार, ऑप्शन डी है कुफरी चिप्सोना एक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुफरी चिप्सोना एक जो है वैरायटी है आलू की, वो कैसी है? चिप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा तापमान फलों को पाश्चुराइजेशन
के लिए अधिक उपयुक्त है? तो पहला है 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऑप्शन डी है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है नमक, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नमक। नमक में जो है सब्जियों की डिब्बाबंदी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? तो पहला है 70 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 80 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 90 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? तो पहला है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन सी है 121 से 130 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन डी है -196 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उपयुक्त होता है। कैसे फलों में? कम अम्लीय फलों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि हाल ही में पुष्प विज्ञान निदेशालय यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है भोपाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में जो है स्थापित किया गया है पुष्प विज्ञान निदेशालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसके उत्पादन एवं पालने को कृषि कहते हैं? तो पहला है पशु एवं मुर्गी पालन को, ऑप्शन बी है पशु एवं मछली पालन को, ऑप्शन सी है फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन को और ऑप्शन डी है पशु एवं फसल उत्पादन को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पशु एवं फसल उत्पादन को जो है कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ज़्यादातर फसली पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है, किस तापमान यानी किस टेम्परेचर पर? तो पहला है 0 से 15, ऑप्शन बी है 15 से 20, ऑप्शन सी है 10 से 25, ऑप्शन डी है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है अच्छी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कि अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है टेम्परेचर से यानी कि तापक्रम से, ऑप्शन बी है प्रकाश से, ऑप्शन सी है वर्षा से, ऑप्शन डी है अपेक्षित आर्द्रता से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा से जो है प्रभावित होता है इरोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं किन क्षेत्रों में?
तो पहला है शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है अर्ध नम क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है नमी वाले क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमी वाले क्षेत्रों में जो है अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से कौन सा हल भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो पहला है मिट्टी पलटने वाला हल, ऑप्शन बी है डिस्क हैरो, ऑप्शन सी है डिस्क प्लो, ऑप्शन डी है टूथ हैरो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, डिस्क प्लो जो है भूमि की गहरी जुताई हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती है वह क्या कहलाती है या उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक भू परिष्करण, ऑप्शन बी है द्वितीयक भू परिष्करण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय भू परिष्करण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए 2:1, 1:1, 1:2 कि 3:2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि चावल में खैरा बीमारी जिंक तत्व की कमी से होता है, यानी कि धान में जो खैरा बीमारी है किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से, तथा इसमें किस हार्मोन का संश्लेषण रुक जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है, ऑक्सिन, एथाइलिन, एबीए कि जिब्रेलिन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सिन हार्मोन का जो है संश्लेष रुक जाता है या कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्तमान में सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व जो है कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम पर। तो पहला है 9, ऑप्शन बी है 16 तत्वों, ऑप्शन सी है 17 तत्व, ऑप्शन डी है 20 तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 तत्वों की जो है आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है शिखर जड़ों के निकलते समय, दूसरा कल्ले फूटने की अवस्था, ऑप्शन सी है बाली आने की अवस्था, ऑप्शन सी है दूध पड़ने की अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिखर जड़ों के निकलते समय जो है गेहूं में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसे CRI स्टेज भी कहते हैं, यानी कि गेहूं की पहली सिंचाई यानी कि पहली स्टेज पर सिंचाई बहुत ही ज़रूरी होती है करने, ठीक, सिंचाई करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि टिक्का बीमारी किस फसल में लगती है। तो गन्ना में, मूंगफली में, कपास में कि मूंग में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, टिक्का बीमारी जो है मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, मूंगफली में जो है यह बीमारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि जीवन चक्र लाइफ साइकिल के आधार पर अरहर की फसल है, यानी कि लाइफ साइकिल के आधार पर अरहर की फसल है कैसी, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय,
बहुवर्षीय कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुवर्षीय। कैसी है? बहुवर्षीय फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि गन्ना निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी, ग्रैमनी, क्रूसीफेरी कि टिलियेसी। तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में बी, ग्रैमनी कुल से संबंधित है गन्ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौरव किस्म किस फसल की है? अरहर की, सोयाबीन की, कि चना की, कि मूंग की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरव जो वैरायटी है किसकी है? सोयाबीन की मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं पत्तियों पर, जड़ों पर, तनों पर कि पूरे पौधे पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़ों पर पाए जाते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु हैं दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पौधों की जड़ों पर जो है पाए जाते हैं। इनका जो काम होता है वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ठीक है, फिक्सेशन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? क्यारी विधि में, सीमांत पट्टी विधि में, बौछारी विधि में कि बूंद या टपक विधि में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? ऑप्शन डी, टपक या बूंद जो सिंचाई की विधि है इसकी जो जल उपयोग दक्षता है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि फसलों में अंतःसस्यन इंटरकल्चर क्रियाएं बढ़ाती हैं जल निकास दक्षता को, कि जल शोषण को, कि जल उपयोग दक्षता को, कि वाष्पोत्सर्जन को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल उपयोग दक्षता को जो है बढ़ाती है। अगर फसलों में हम इंटरकल्चर की क्रियाएं अधिक करते हैं तो उसमें जो है जल उपयोग दक्षता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि ज़्यादातर फसलों का अधिकतम उत्पादन जो प्रतिशत है नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है, कितना परसेंट जो है? 25%, 50%, 75% कि 100%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50%। कि ज़्यादातर फसलों का अधिकतम उत्पादन जो है 50% नमी के ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कि लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है? पहला है बूंद या टपक विधि, ऑप्शन बी है बौछारी विधि, अगला ऑप्शन है बौछारी विधि, ऑप्शन सी है कोण विधि, ऑप्शन डी है बाढ़ कृत विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बूंद या टपक विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का स्रोत है नहर, ट्यूबवेल, वर्षा कि तालाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा। वर्षा का जो पानी है वो कैसा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 2,4-D
2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है? पहला ऑप्शन है कपास में, ऑप्शन बी है लोबिया में, ऑप्शन सी है गेहूं में, ऑप्शन डी है सोयाबीन में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, गेहूं में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? 2,4-D का। 2,4-D का जो प्रयोग है हम गेहूं की फसल में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं, गोखरू मतलब खरपतवार के बीज, सत्यानाशी खरपतवार के बीज, हिरनखुड़ी के बीज की प्याजी के बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यानाशी के जो बीज है खरपतवार बीज सरसों के बीज जैसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि खरपतवारी पौधा जो परजीवी होता है, कैसा परजीवी होता है? तो पहला है साइनोडोन डेक्टाइलोन, गुलाम। दूसरा है डेंड्रोफती फलकेटा, ये भी गलत। तीसरा है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा है दोनों, ऑप्शन डी जो है बी और सी। बी और सी यानी कि क्या? बी और सी, बी और सी यानी कि डेंड्रोफती फलकेटा और कस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये जो है कैसे हैं? हाँ, परजीवी होते हैं। ठीक है, कैसे हैं? परजीवी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि रोटावेटर अनुपयोगी है भारी मृदा के लिए, हल्की मृदा के लिए, जलोढ़ मृदा के लिए, कि इन सभी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हल्की मृदा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता है। पहला है उसके शारीरिक वजन का 35%, उसके शारीरिक वजन का 30%, उसके शारीरिक वजन का 10%, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, उसके शारीरिक वजन का जो है 10% भोजन खाने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आलू के वायरस का प्रसारण जो है किसके माध्यम से होता है? एफिड्स के, थ्रिप्स के माध्यम, सफ़ेद मक्खी के माध्यम, ऑप्शन डी है जे सीड्स के माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफिड के माध्यम से जो है आलू का वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि कैल्शियम कार्बोनेट को मृदा में मिलाकर उसके पीएच को 7 या इससे अधिक करके किसका अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है? तो पहला है वार्ड डिजीज़ ऑफ आलू, ऑप्शन बी है आलू की पछेती अंगमारी, ऑप्शन सी है आलू का मृद विगलन सॉफ्ट रूट, और ऑप्शन डी है क्रूसीफेरो का क्लब रूट यानी कि जड़ जुड़ाव। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रूसीफेरो का क्लब रूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है किन के बीच? तो एक फसल की 2 प्रजातियों के बीच, 2 विभिन्न फसलों के बीच, किसी प्रजाति के बीज की 2 श्रेणियों के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 2 फसलों की 2 प्रजातियों के बीच जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49
कि बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील अवयव है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कि मीथेन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? पहला है नागपुर में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी है नांदेड़ में, ऑप्शन डी है जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में जो है स्थित है। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? पुणे में स्थित है। तो दोस्तों ये था मॉडल पेपर नंबर 6 और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, खासकर टीजीटी पीजीटी के लिए।